हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम शुरू करेंगे आज के क्लास में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो जीव विज्ञान में हम आज ये टॉपिक होगा जो कि एमपी टेट जो वर्ग 3 है, चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। कम समय में यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं और हर एक टॉपिक्स को हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये है पहला टॉपिक्स है, जिसमें से ये वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम शुरू करेंगे आज के क्लास को। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आप सभी लोग जरूर दबाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो ये लेमार्क तथा ट्रेविस ने किया था। किसने? लेमार्क तथा ट्रेविस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको हम थोड़ा जूम करके ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऐसे ही रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो बताइए दूसरा क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दूसरा का जो आंसर होगा अरस्तू को कहते हैं। ठीक है, अरस्तू को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तीसरा का ऑप्शन कौन सही होगा? तो ये भी अरस्तू ही कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है ये किसे कहा जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रास्टस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तू हैं। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तू। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये लेमार्क तथा ट्रेविस के द्वारा किया गया। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो छठवां का जो उत्तर होगा, छठवां का डी ऑप्शन एकदम से सही होगा। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। हिस्टोरिया प्लांटरम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हिस्टोरिया प्लांटरम्स ये जो है पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया। हिस्टोरिया एनिमलियम्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अर्थात आठवें का उत्तर क्या होगा? तो इसका नाम, ये पुस्तक के लेखक हैं अरस्तू। क्या नाम है? अरस्तू। हिस्टोरिया एनिमलियम्स और एक है हिस्टोरिया प्लांटोरियम, ये पुस्तक है थियोफ्रास्टस। जहाँ पे एनिमलियम्स होगा वो उसके लेखक हैं अरस्तू। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो 9 नंबर का जो आंसर है ये हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? उसका नाम है जीव विज्ञान। वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही होगा। फाइको में किसका अध्ययन किया जाता है? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फाइको में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका? तो ये सी ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका सही होगा। किसका अध्ययन करते हैं? फाइको में शैवाल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का जो अध्ययन है ये जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है?
तो 12 नंबर का आंसर क्या होगा? 12 नंबर का आंसर है ये सी, पर्यावरण का अध्ययन जो है ये जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से या फिर झाड़ियों के अध्ययन से? तो डेंड्रोलॉजी जो है 14 नंबर का जो आंसर होगा ये है झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। 16 का बी आंसर सही है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसमें हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? इसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। जीवों एवं वातावरण के अंतर अवक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीवों एवं वातावरण के अंतर अवक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की क्या कहलाती है? 18 नंबर का जो आंसर है ये आंसर इसका क्या होगा? अर्थात ये है जीवों एवं वातावरण की अंतर अवक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, ये पारिस्थितिकी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन हम माइकोलॉजी में करते हैं। किसमें? फाइकोलॉजी में कवक का अध्ययन और माइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन। अर्थात 19 का इसमें सी ऑप्शन सही है, फाइकोलॉजी। तो इसमें से तो कोई गलत होगा। वनस्पति में फाइकोलॉजी करते हैं, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और अभी कवक के अध्ययन में भी क्या पढ़े थे? फाइकोलॉजी। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो अच्छा, शैवालों का अध्ययन तो फाइकोलॉजी सही है। क्या है? फाइकोलॉजी में वनस्पति की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ये उत्तर सही है। सिल्वीकल्चर है ना, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का या फिर वन के विकास से, कवक के संवर्धन से। तो सिल्वीकल्चर से या फिर सिलिसफाइड पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो जो 20 नंबर का आंसर होगा ये बी सही है। वन के विकास का जो अध्ययन है ये हम सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, इसलिए बी ऑप्शन इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 21 नंबर का आंसर पहला सही है। इसमें हम बीज का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर का सी सही है। इसमें हम घासों का अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन। वही पीडोलॉजी या पैडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो भूमि है ना, या मृदा का अध्ययन करते हैं। तो 23 नंबर का इसमें क्या सही होगा? भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैडोलॉजी में किसका अध्ययन? भूमि का। आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? 24 नंबर का इसमें से सी ऑप्शन सही है। इसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे वर्गिकी कहते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? 26 नंबर का उत्तर है पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? 27 का इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 27 का भी, इसे हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम पैलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? 28 नंबर का जो आंसर होगा
यह उत्तर जो है पहला इसका सही है। इसे हम फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। संसार में पौधों के वितरण का जो अध्ययन कहलाता है उसे हम फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं हम इसे क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? 29 नंबर का जो आंसर है ये पहला उत्तर सही होगा। इसे हम ओलोरी कल्चर कहते हैं, अलोरी कल्चर। ठीक है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होता है ये वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो 31 नंबर का जो आंसर होगा सी एकदम सही है। इसे हम आर्बोरी कल्चर कहते हैं, अर्थात जो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन होता है उसे हम आर्बोरी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का आंसर जो होगा इसका क्या सही है? पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 32 नंबर का सी सही है। इसे हम शारीरिकी कहते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है यह शारीरिकी कहलाता है। शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन कहलाता है? पादप विज्ञान की शाखा जो है ये कवक शास्त्र में किसका अध्ययन कहलाता है? 33 नंबर का पहला सही है। इसे हम फफूंद कहते हैं। जिसे जो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? कवक शास्त्र में हम फफूंद का अध्ययन करते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री है तो ये क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या होता है? तो ये जो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन ये किसका अध्ययन है? तो ये वृक्षों एवं वनस्पति की खेती है। अगला है 36 नंबर। जीवाश्म के पृथक्करण एवं संयोजन के जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये 36 नंबर का सी ऑप्शन सही है। ये टिश्यू कल्चर कहलाता है, अर्थात जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बताना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की जो खेती है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। 37 नंबर का जो सी ऑप्शन है यही गलत है, अर्थात सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा? गलत है से सही है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की जो खेती है इसे हम एग्रोनॉमी भी कहते हैं और फलों की जो खेती है इसे हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं या पोमोलॉजी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम अभी समझे हैं ये एक टॉपिक्स है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसे बार बार रिवीजन करके बार बार हम इसे तैयार कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे और इसे ज़रूर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।